दरियाए चिनाब ये सिर्फ पानी का एक सिलसिला नहीं, ये एक जिंदा दास्तान है जो बर्फ से ढकी हुई हिमालय की गोद से जन्म लेती है और पंजाब की रूह तक अपनी लहरों का गीत लेकर आती है। इसका नाम ही अपनी शान का इजहार करता है, चंद्र का आब, चांद की रोशनी जैसा साफ, चमकदार और दिल को छू लेने वाला पानी। कदीम ऋग्वेदा में इसका जिक्र असिकिनी के नाम से मिलता है, जिसका मतलब है सियाह रंग का पानी, जबकि महाभारता में इसे चंद्रभागा कहा गया, क्योंकि ये दो चश्मों चंद्र और भागा के मिलन से बनता है। ये दोनों चश्मे बारालाचा लाब पास के बर्फानी इलाकों से निकलते हैं, जहां गर्मियों में बर्फ पिघलकर छोटी छोटी नदियों का रूप लेती हैं, जो आगे चलकर एक शानदार दरिया बन जाती हैं। पहाड़ों की तंग वादियों से गुजरता हुआ चिनाब जम्मू के रामबन, रियासी और अखनूर से होता हुआ पंजाब के चौड़े मैदानों में उतरता है। यहाँ इसका रंग, लहजा और मिजाज बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक दरिया नहीं, बल्कि जिंदगी का जरिया बन जाता है। इसके किनारे आबाद शहरों की कहानियां इसके पानी की तरह पुरानी और गहरी हैं। सियालकोट, जहां अल्लामा इकबाल ने अपने शेरों से एक कौम को जगाया, चिन्यौत, जो अपने नक्काशी वाले फर्नीचर के लिए दुनिया भर में मशहूर है, झंग, जहां हीर और रांझा की अमर मोहब्बत का जन्म हुआ, और मुल्तान, जहां चिनाब अपने सफर के आखिरी मराहिल में सुतलज से मिलता है। चिनाब पंजाब की खेती का सहारा है। इसके पानी से गेहूं, गन्ना, चावल और कपास जैसी फसलें उगती हैं। इसके बगैर पंजाब का ज़राती निज़ाम सोचना भी नामुमकिन है। इसके फ्लड प्लेन्स हर साल नई जरखेज़ मिट्टी खेतों को देते हैं, जो पैदावार को मज़ीद बढ़ाती हैं। इसके किनारे पर साइबेरिया से आने वाले माइग्रेटरी परिंदे अपना बसेरा बनाते हैं, और इसके पानी में मछलियों की अनेक किस्में पाई जाती हैं, जो मकामी मईशत का हिस्सा है। लेकिन ये सिर्फ खेती का दरिया नहीं, ये मोहब्बत का दरिया भी है। सोनी माहीवाल की कहानी इसी के लहरों में लिखी गई। सोनी रात के अंधेरे में कच्ची मिट्टी का घड़ा लेकर अपने माहीवाल से मिलने दरिया पार करती थी, लेकिन एक रात घड़ा टूट गया और सोनी चिनाब की लहरों में समा गई। हीर और रांझा की कहानी भी इसी दरिया के साये में लिखी गई, जहां हीर ने चिनाब के पानी को अपने आंसुओं का हमराज बनाया। पंजाबी शायरी में चिनाब का जिक्र वारिस शाह, मियां मोहम्मद बख्श और फैज़ अहमद फैज़ ने अमर कर दिया। तारीख के सफ़ों में चिनाब का जिक्र बहुत पुराना है। 326 कब्ले मसीह में सिकंदर आज़म की फ़ौज ने इसके किनारे अपना किला बनाया था, जब ग्रीक इसे एसिसीनीज़ कहते थे। 18वीं सदी में सिख और अफ़गान फ़ौजों का बड़ा मुकाबला इसके किनारे हुआ। 1947 की तकसीम के बाद चिनाब ने अपने दोनों किनारे अलग मुल्कों में देखे, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। ये दरिया 974 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, और सिंध तास मुआहदे के तहत इसका पानी पाकिस्तान को अलोकेट होता है। हेडमाराला से रावी तक लिंक कनाल्स बनाए गए हैं, जो पानी को दूर दूर तक ले जाती हैं। सितंबर 2025 में मानसून के शदीद बारिशों और ऊपर से पानी छोड़ने के सबब ये दरिया एक समंदर बन गया। हेडमाराला पर डिस्चार्ज 5,48,000 क्यूसेक से ज्यादा हो गया। पंजाब के 4,000 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए, 35 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए, और कुछ इलाकों में पानी 20 फुट तक चला गया। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और बहावलपुर के इलाके समंदर बन गए। रेस्क्यू 1122 पाक आर्मी और हजारों वॉलंटियर्स ने मिलकर बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई जगह बंद तोड़कर पानी का रुख बदला गया, ताकि शहरों को बचाया जा सके। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि दरिया सिर्फ जिंदगी का जरिया नहीं, बल्कि एक ऐसी कुदरती कुव्वत है जो इंसान के कंट्रोल से बाहर हो सकती है। क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर मेल्ट और मॉनसून पैटर्न्स के बदलने से आने वाले सालों में ऐसे फ्लड्स का रिस्क बढ़ रहा है। फिर भी जब फ्लड का पानी उतर जाता है, तो चिनाब अपने साथ लाई हुई जरखेज मिट्टी खेतों में छोड़ जाता है। सुबह के वक्त माहीगीर अपनी कश्तियां लेकर निकलते हैं, किसान अपने खेतों को पानी देते हैं, बच्चे दरिया के किनारे खेलते हैं, और शाम को जब सूरज ढलता है तो चिनाब का पानी सोना लगता है। ऐसे लम्हे हमें याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ एक दरिया नहीं, एक तहजीब का हिस्सा है। इसकी कहानी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, ताकि लोग समझ सकें कि इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़ दूर तक जाए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिखिए जहां से आप चिनाब को देखते हैं। चिनाब का मुस्तकबिल हमारे हाथों में है। अगर हम इसकी हिफाजत करें, पोल्यूशन कंट्रोल, फ्लड प्रिपेयर्डनेस और पानी के बेहतरीन इस्तेमाल पर तवज्जो दें, तो ये दरिया अपनी असली शान के साथ बहते हुए अगले हज़ारों सालों तक जिंदगी देता रहेगा। इसको बचाना सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं, ये हमारी तहजीब, हमारी मईशत और हमारी तारीख को बचाने का सवाल है। चिनाब सिर्फ पानी का एक सिलसिला नहीं, ये पंजाब का दिल है।
जब तक ये बह रहा है, पंजाब की कहानी जिंदा है, और जब हम इसको समझकर इसकी हिफाजत करेंगे, तभी ये दरिया अपनी असली शान के साथ बहते हुए अगले हजारों सालों तक जिंदगी देता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस सफर का हिस्सा बनिए जो हमारे दरियाओं की आवाज को मजबूत बनाता है।